एंड वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज अभिनव। आज की इस वीडियो में किक स्टार्ट राउंड डी का के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बारे में बात करने वाले, जो था अरिथमेटिक स्क्वायर। हम लोग इस क्वेश्चन को पूरा डिस्कस करेंगे, इसका जो मेरा कोड इसको डिस्कस करेंगे और आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग कोड साइड में कर देते हैं, कोलैप्स कर देते हैं। पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझते हैं कि है क्या इसमें एग्जैक्टली, ठीक है। तो इसमें देखो बेसिकली था क्या, इसमें आपको एक ग्रिड दिया गया था। इसमें आप यहाँ से अगर देखना शुरू करें तो ये देखिए 3x3 ग्रिड दिया गया है यहाँ पर। और क्या बोला गया है, उस ग्रिड के सारे आपको एलिमेंट्स दिए गए हैं, पर एक जो इसका मिडिल वाला एलिमेंट है ना G11 वो मिसिंग है, ठीक है। चलो मान लेते हैं, चलो हम यहाँ एक ग्रिड बना लेते हैं। तो एक हमने यहाँ ग्रिड बना लिया 3x3 का, बिकॉज इन्होंने 3x3 दिया है तो हम लोग बनाएंगे। और तो ये रहा हमारा ग्रिड 3x3 का, जिसमें हमारे पास 9 एलिमेंट्स होने चाहिए। ओके, तो है क्या कि इन्होंने सारे एलिमेंट्स दे दिए। ये वाला एलिमेंट भी है, ये वाला एलिमेंट भी है, ये भी है, ये वाला भी है, ये है, सब है, ठीक है। पर ये वाला एलिमेंट नहीं है, ये वाला एलिमेंट नहीं है बीच वाला। और आपसे क्या बोला गया है कि आपको बताना है कि इस ग्रिड में कितने अरिथमेटिक सीक्वेंस बन रहे होंगे, और इस वाले एलिमेंट की जगह आप कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। प्रॉब्लम सेट आपको समझ में आ गई होगी अगर आपने पहले इसको अटेम्प्ट किया होगा इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो ये यहाँ पर बोल रहे हैं, तो होगा क्या, हम लोग एक तो ये वाला सीक्वेंस ले सकते हैं, मतलब रो वाइज एक सीक्वेंस ये बना, एक सीक्वेंस ये बना, एक सीक्वेंस ये बना। अब उन्होंने चेक कर लिया क्या ये तीनों एपी में है, क्या ये तीनों एपी में है, ये क्या ये तीनों एपी में है। फिर एक सीक्वेंस बनता है ये वाला, ये रहा, फिर एक बना ये वाला, फिर एक बना ये वाला, फिर दो डायगोनल बनते हैं, एक ऐसे और एक ऐसे। इस तरीके से 8 सीक्वेंस बन रहे हैं, 8 सीक्वेंस, ठीक है। बात समझ में आई। इस तरीके से अपने पास 8 सीक्वेंस यहाँ पर बन रहे हैं, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो ये क्या बोल रहे हैं, जो हमारा जो बीच वाला जो खाली था कॉलम, उस पर हम कोई भी नंबर डाल सकते हैं अपने, बस ऐसा हो कि जो सीक्वेंस अरिथमेटिक सीक्वेंस मैक्सिमम हो जाए, जो अरिथमेटिक सीक्वेंस में मैक्सिमम हो जाए, सबसे ज़्यादा बने, ठीक है। तो हम लोग देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसका एक टेस्ट केस लेके समझते हैं यहीं पर, ठीक है। तो एक इसका टेस्ट केस लेते हैं, उसको समझते हैं। मान लो हमने पहले यहाँ ग्रिड बना लेते हैं फिर से एक बार, तो ग्रिड थोड़ा बड़ा बनाएंगे इस बार, ठीक है इतना। उसके बाद हमने उसको 3x3 ग्रिड में डिवाइड कर दिया इस स्क्वायर को। तो ये स्क्वायर है, इसको मैंने 3x3 ग्रिड में डिवाइड कर दिया है। फाइन 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 फाइन, ओके। अब अपन क्या करने वाले हैं, अब हमें क्या दिया गया, ये वाला छोड़ के, बीच वाला एलिमेंट छोड़ के मैं सारे एलिमेंट दिए गए। देखो 3 4 11, तो मैं यहाँ लिख लिया 3, ऐसे हमने सारे लिख लिए, बस बीच वाला छोड़ दिया 3, ओके 4, उसके बाद 11 है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 10 है, बीच वाला नहीं दिया गया, यहाँ 9 है। उसके बाद यहाँ -1 है, उसके बाद यहाँ 6 है, उसके बाद यहाँ 7 है, ठीक है। अब ये बताओ कि जो अरिथमेटिक सीक्वेंस होता है, जो एपी होता है, उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है। उसकी प्रॉपर्टी ये होती है, मान लो ए, मान लेते हैं कि ये नंबर ए, ये नंबर बी, ये नंबर सी एपी में है, तो जो b माइनस ए होगा वो c माइनस बी के इक्वल होगा। क्या प्रॉपर्टी होती है, अगर a मान लो a है और b है और c है, तीनों एपी में है, तो क्या होता है कि जो b माइनस ए होता है, b माइनस ए जो होता है वो c माइनस बी के इक्वल होता है, c माइनस बी के इक्वल होता है, ठीक है। ये बात समझ में आई। तो अपन क्या करेंगे, अपन को पहले 8 के 8 सीक्वेंस निकालने हैं इससे। एक सीक्वेंस देखो ये बना 1 2 3, एक सीक्वेंस ये बना 1 2 3, अगर सीक्वेंस ये बना 1 2 3, फिर बना 1 2 3, ऐसे करते करते यहाँ 4 सीक्वेंस हम लोग दिख रहे हैं। जो बच्चे हुए 4 सीक्वेंस बताए कौन कौन से, देखो हम बताएं। एक सीक्वेंस ये बन गया 3 4 11 का। अब 11 4 3 का नहीं दोबारा बन सकता, एक बार बन गया 3 4 11 बन गया। एक बना 3 10 -1 का, एक सीक्वेंस बना -1 6 और 7 का, एक सीक्वेंस बना 11 9 और 7 का। 4 सीक्वेंस जो यहाँ दिख रहे हैं हमको। अब पता है 4 सीक्वेंस हमारे रह गए, क्योंकि 8 सीक्वेंस है टोटल। रह कौन से गए, जो बीच में जो एक नंबर मिसिंग है, मान लेते हैं ये x है, मान लेते हैं नंबर x है, ये हमारे पास दिया नहीं गया है, हम लोग उसको कुछ भी ले सकते हैं। तो एक जो 4 सीक्वेंस रह गए वो एक तो ये रह गया 10x और 9 वाला, फिर एक रह गया 4x और 6 वाला, फिर एक ये रह गया डायगनली -1x और 11 वाला, और एक रह गया 3x और 7 वाला, ठीक है। अपने ये वाले जो है सीक्वेंस ये यहाँ पर रह गए हैं। बात समझ में आई, ठीक है, ओके। तो अब क्या करना है, हम लोग x क्या लें। अब एक चीज देखो,
ये तो मान लो अगर होंगे अरिथमेटिक में होंगे, लोग चेक कर लेंगे इस वाले से, इन 4 में से कौन कौन से हैं एपी में, कौन कौन से नहीं है। अब ये बीच में क्या नंबर रखे हैं, लोग कैसे पता लगाएंगे, ये बता हम लोग कैसे पता लगाएंगे। ये लोग ऐसे पता लगाएंगे कि ये अरिथमेटिक में हो 4x और 6, इसका मतलब ये बीच वाला नंबर होना चाहिए, ये इन दोनों के सम का हाफ होना चाहिए। ये बात आपको समझ आ रही है। जो अरिथमेटिक में क्या होता है, अरिथमेटिक प्रोबेबिलिटी आपको पता होगी कि a प्लस सी, एक इसकी जैसे एक प्रोबेबिलिटी मैंने यहाँ लिखी है, ये है b माइनस ए इक्वल सी माइनस बी। आप एक काम करें, b को उधर ले आए, a को उधर ले जाए, तो एक तरीके से 2b इज इक्वल टू a प्लस सी नहीं हो जाएगा, 2b इज इक्वल टू a प्लस सी, ठीक है। तो ये भी इसकी एक प्रोबेबिलिटी होती है, ठीक है। तो अपन इसको अब आगे से समझेंगे कि इस प्रॉपर्टी को हम लोग कहाँ पे यूज करना है, ये लोग भी ये चीज भी अब हम लोग समझेंगे, ठीक है। ठीक, तो ये देखते हैं उसके बाद क्या करना है। अब ये चीज देखो कि अगर हमें इस x को और इस 4 को 6 को AP में लाना है, तो जो x होना चाहिए वो 4 प्लस 6/2 मतलब 5 होना चाहिए। अगर x 5 होगा तभी तो 4 5 6 AP में आ पाएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास 4 कंडीशंस हैं, हमारे पास 4 कंडीशन है, एक ये वाली बन रही है, एक ये बन रही है, एक ये बन रही है, एक ये बन रही है। हम चारों के लिए ये चेक कर लेंगे कि किसके लिए क्या नंबर होना चाहिए AP में आने के लिए। तो हम लोगों ने चेक किया कि 4 और 6 के लिए x की वैल्यू 5 होनी चाहिए, x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 5 होनी चाहिए, तब वो AP में आएंगे। अब सेम चीज चेक कर लेते हैं इसके लिए, 11 और -1 के लिए। तो 11 -1 10 हुआ और बाय 2 5 हुआ, तो 11 और -1 के लिए 5 होना चाहिए, तब वो AP में आ जाएंगे। ठीक है भाई, दो नंबर्स के लिए 5 हो गया। अब इनके लिए चेक करेंगे, 3 और 7 के लिए क्या होना चाहिए x, तो 3 + 7 10 और बाय 2 इसके लिए 5 होना चाहिए, बहुत बढ़िया, इसके लिए 5 हो गया ये तो। अब आखिरी कंडीशन हमें क्या बची, आखिरी कंडीशन हमें बची 10 और 9। अब 10 और 9 का सम आया 19, 19/2 तो आ जाएगा डेसिमल में, और डेसिमल ले नहीं सकते हैं, तो हम लोग उसको कंसीडर नहीं करेंगे। अब आपने देखा अगर आप 5 लेते हैं तो इसके लिए बन रही कंडीशन, अगर आप 5 लेते हैं तो ये वाली कंडीशन, ये तीनों कंडीशन बन रही हैं, मतलब आपको जो नंबर लेना है वो 5 लेना है। बात समझ में आई? ठीक है, तो हमने इसी तरीके से हमने इसका यहाँ पर पूरा कोड लिख के रखा हुआ है, ठीक है। तो अब इसका हम लोग कोड चेक करते हैं। तो मैंने सबसे पहले क्या किया है, इसको इरेज कर देते हैं, ओके। तो हमने क्या किया है इसमें, देखो अब कोड पे आते हैं, फाइन। तो सबसे पहले मेन फंक्शन पे आते हैं, तो मेन फंक्शन ये रहा हमारा। तो मेन फंक्शन देखो हमने क्या किया, पहले 3 × 3 के एरे ले लिया, फिर हमने सारे एरे को इनपुट करा लिया यहाँ पर, वो तो आपको दिख ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैंने क्या किया, मैंने एक एक करके ये बीच का निकाल लिया, बीच का समझ रहे ना आप। मैंने क्या कहा था, यहाँ पे एक बार अलग से बनानी पड़ेगी मैंने क्या कहा था, ये एक है, थोड़ा सही ग्रिड नहीं बनाया पर ठीक है, समझने के लिए बहुत है। तो ये रहा। तो मैंने क्या कहा था कि आपको एक बार इस वाले सीक्वेंस में देखना पड़ेगा बीच में क्या वैल्यू होनी चाहिए, एक बार इधर से देखना पड़ेगा, एक बार इधर से देखना पड़ेगा, और एक बार इधर से देखना पड़ेगा कि बीच में वैल्यू क्या होगी। ये तो उन्होंने देखा था। तो 4 तरीके से हमें देखना है, क्योंकि 4 ही ऐसी सीक्वेंस बन रहे हैं जहाँ पे बीच वाली वैल्यू मैटर कर रही है। तो हमने क्या किया, एक बार हमने A0022 के देख लिया कि जो मान लेते हैं जो बीच वाला A11 है वो A00 और A22 का हाफ है, ये हम लोगों ने यहाँ निकाल लिया। फिर हमने क्या किया, एक बार 10 और 12 हमने कहा कि ये 10 है, ये 12 है, ये बीच वाला इन दोनों का हाफ है। फिर देखा ये बीच वाला जो है ये 02 मतलब ये, और 20 मतलब ये, इनका हाफ है। फिर आखिरी में हम लोगों ने देख लिया कि जो बीच वाला जो नंबर है वो किसका हाफ है, जो हमारी अगली कंडीशन बच रही है, जो कि होगी मेरे ख्याल से 01 ये हुई और 21 ये हुई, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने इस नंबर को पूरा आगे तक देख लिया है। फिर हम कर क्या रहे हैं एग्जैक्टली, हमने ये तो निकाल लिया कि बीच वाला नंबर मान लेते हैं A11 जो है वो ये है, इन दोनों का हाफ है। फिर हम क्या कर रहे हैं, हम एक काउंट टोटल कर रहे हैं और उसमें हम लोग एरे का इनपुट दे रहे हैं। ये काउंट टोटल जो फंक्शन है ना, आपको ऊपर दिखाऊं, ये काउंट टोटल फंक्शन बेसिकली कर क्या रहा है, काउंट टोटल फंक्शन क्या कर रहा है, ये हमें बता रहा है कि अगर A11 की वैल्यू ये है तो कितने अरिथमेटिक सीक्वेंस बन रहे होंगे। ये एक एक करके सारे जो 8 के 8 सीक्वेंस है ना, 8 के 8 देखो, एक हुआ, ठीक है, एक के बाद 2 3 4 5, ठीक है, 6 7 8 के 8 सीक्वेंस को एक एक करके चेक कर रहा है। चेक कैसे कर रहा है, देखो मैंने चेक के लिए यहाँ फंक्शन बना के रखा है कि अगर b माइनस ए सी माइनस बी के इक्वल है ट्रू एंड फॉल्स। तो ये 8 के 8 सीक्वेंस चेक कर रहा है उस एरे के लिए, और फिर वो कितने सीक्वेंस बन रहा है ये वो आउट रिटर्न कर रहा है। देखो
सी रिटर्न कर रहा है। सी क्या है, कितने सीक्वेंस हमारे बन रहे हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने एक एक करके पहले हम लोगों ने इन दोनों के हाफ को यहाँ रखा, फिर हमने इन दोनों के हाफ को यहाँ रखा, फिर हमने इन दोनों के हाफ को यहाँ रखा। ऐसे करते करते हम चारों कंडीशन ले लिए कि जो बीच की वैल्यू है वो कहाँ पे होनी चाहिए, वो इन दोनों का हाफ होना चाहिए, इसका इसका, या वो इसका इसका होना चाहिए। इस तरीके से हमने चारों चेक कर लिया। और फिर जिस पे मैक्सिमम आ रहा है, जिस वैल्यू को रखने पे मैक्सिमम आ रहा है सी, देखो इफ सी ग्रेटर देन सी, तो हमने वही वाली वैल्यू ले लिया है और हमने उस मैक्सिमम सी को यहाँ पर प्रिंट करा दिया है टेस्ट केस के साथ में। और इस तरीके से मैंने इसको पूरा, ये मेरा पूरे तरीके से रन कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आपके दोनों टेस्ट केस के रन हो जाएंगे आपके। और मैं कोड जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा लिंक, आप वहाँ से कोड इसका देख सकते हैं। कोई डाउट हो तो अभी आप मुझे पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हो, टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे सारे डाउट्स के जो भी डाउट होगा वो क्लियर करा जाएगा। और चैनल सब्सक्राइब कर लो, उसका सेकंड पोजीशन में मेरा हो गया है, उसका वीडियो बहुत ही जल्द लाएंगे। कोड फोर्सेस सारे ही कॉन्टेस्ट के वीडियोस बनाया करते हैं, तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लो। ओके फाइन, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, आई होप यू लाइक इट, थैंक यू।